इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोज फंक्शन। कुछ एरे फंक्शंस है एक्सेल में, उसमें से एक ट्रांसपोज भी है। तो हम आज ट्रांसपोज फंक्शन देखते हैं कैसे यूज़ करना है। ट्रांसपोज फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल है, हमें उसे वर्टिकली कन्वर्ट करना है, या फिर वर्टिकल है उसे हॉरिजॉन्टल करना है, वाइस वर्सा आप जैसे करना चाहते हैं वो हम ट्रांसपोज का यूज़ करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है, तो देखते हैं ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। ये हमारा डाटा सेट 1 है, ठीक है। तो हमें इसे, ये अभी हॉरिजॉन्टल है, हमें वर्टिकली कन्वर्ट करना है, जैसे कि प्रोडक्ट 1 2 3 4 ऐसे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जितना भी हमारा ये, मान लो कि अभी ये 4 कॉलम है, तो हमें यहाँ पे 4 रोज आने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कितने, 3 रो है, तो 3 कॉलम आने चाहिए। तो ये डेटा हमने उतने रोज और कॉलम सिलेक्ट करना होगा, और एक साथ सिलेक्ट करके आपको वो फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल्स ट्रांसपोज। और जो ये एरे है वो सिलेक्ट करना है, और इसको आपको याद रखना है कि ये एरे फॉर्मूला है, और एरे फॉर्मूला हम जब भी यूज़ करते हैं हमें शॉर्ट की यूज़ करनी होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स दी हुई है, आई मीन नोट दिया हुआ है एरे फॉर्मूला के लिए। ये जो है मेन पार्ट है। एरे फॉर्मूला जो है कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में होता है, और वो कर्ली ब्रैकेट्स ऑटोमेटिक वहाँ पे आने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जो है वो हिट करनी होती है, प्रेस करनी होती है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो फॉर्मूला है, इसका मतलब कि ये एरे फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल किया था, ठीक है। अभी हमें इसे भी, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसे हम इस सिंगल रो का डेटा है, हमें इसे कैसे करना है वो देखते। मैंने यहाँ पे कहा था कि हमें जितने यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पे हमें उतने रोज लेने सिलेक्ट करने होंगे, और रो के यहाँ पे जितने उतने कॉलम। अगर हम वैसा नहीं करते तो क्या हो सकता है आप देखिए, अगर मैं एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया मैंने, और फॉर्मूला टाइप करता हूँ ट्रांसपोज, और ये एरे में लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये भूलना नहीं है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्पेशली दिया है कि आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब मैं भी इसे ड्रैग जैसे ही करता हूँ, देखिए 0 रिटर्न करता है। और मैं एडिट मोड में जाके अगर चेक करता हूँ तो एक रो जो है वो नीचे नीचे जा रहा है। तो उसके लिए हमें ये सब सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाके, पहले ही आप जब फॉर्मूला टाइप करते हो सिलेक्ट करना है उसे आपको, और फॉर्मूला टाइप करना है ट्रांसपोज आपका अरे डेटा सेट, ठीक है। और ये लिंक्ड है, देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है लिंक्ड एंड ट्रांसपोज। लिंक्ड क्यों लिखा है मैंने, अगर मैं यहाँ पे डेटा सेट में अगर कुछ चेंज करता हूँ 100, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बराबर काउंट करके, मतलब 4 कॉलम है तो 4 रो, 3 रो है तो 3 कॉलम आने चाहिए, मैंने वो सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 कॉलम है और मैंने 3 रो में ही सिलेक्ट करके किया था, तो देखिए उसने सिर्फ यहाँ तक ही डेटा फिल किया है। तो इसलिए हमें पहले ही कैलकुलेट, अब ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, वो डायरेक्ट इस सेल पे जंप हो गया, इस रो पे। तो इसलिए हमें वो सारा जो रीजन, करंट रीजन होता है हमारे डेटा सेट का, या फिर ये काउंट करना है आपको कितने कॉलम है, उतने रो यहाँ पे लेके इक्वल्स ट्रांसपोज अरे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। और अरे की एक बात यह है कि आप उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर, मुझे रो डिलीट करना है, देखिए यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे, ठीक है। अगर मैं सेल में अगर कुछ एडिट करना चाहता हूँ, अगर सिंगल सेल में, ठीक है, मुझे सेम एरर आएगा। मैं कॉलम अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो भी सेम एरर आएगा, ठीक है। अगर जब आप पूरा वो जो रीजन है, जितने सेल्स में आपने सिलेक्ट करके वो फार्मूला एंटर किया था, अगर आप उतने सेल सिलेक्ट करके अगर आप
एडिट करोगे तो एडिट होगा या फिर डिलीट होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो फॉर्मूला है या फिर जो अरे फॉर्मूला है वो कितने सेल में है, वो आपको मतलब चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो आप मैन्युअली आप चेक कर सकते हो, उससे काफ़ी टाइम लगेगा। अभी ये हमारा छोटा सा टेबल है तो हम कर सकते हैं मैन्युअली, लेकिन अगर ऑटोमेटिकली हमें चाहिए कि रीजन सिलेक्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली जितने सेल में अरे फॉर्मूला है, तो उसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश देखिए उसने सारा रीजन जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी देखिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, वो सारा रीजन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है ट्रांसपोज एंड इफ। इफ का फंक्शन क्यों यूज़ करना है? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ब्लैंक सेल्स है हमारे डेटा सेट में। अगर हम ट्रांसपोज यूज़ करते हैं तो वो ब्लैंक, हमें अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैंक ही चाहिए, लेकिन वो ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, ज़ीरोज़ रिटर्न करता है ब्लैंक के जगह पे। तो हमें उस ज़ीरोज़ को अवॉइड करने के लिए ट्रांसपोज के अंदर इफ़ का फंक्शन, आई मीन इफ़ फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। मैं ये रीजन जो है पूरा वो सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल्स, पहले तो हम इफ़ लेंगे। इफ़ अगर ये जो पूरा टेबल है हमारा इक्वल्स टू ब्लैंक है तो हमें ब्लैंक चाहिए, एल्स ये जो रीजन है वही हमें चाहिए, ठीक है। और मैं इसे अगर F9 सिलेक्ट करके F9 करता हूँ तो देखिए उसने ब्लैंक है तो उसने ब्लैंक ही रिटर्न किया है, प्रोडक्ट 1 2, और यहाँ पे भी एक ब्लैंक है तो ब्लैंक रिटर्न कर रहा है। बस हमें इसके बाहर ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोर्ट पे अगर आप ये देख सकते हैं एरे पे अगर क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा जो इफ फंक्शन है वो इस ट्रांसपोज का एरे है। आपको बस ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। देखिए तो उसने ब्लैंक रखा है। अगर मैं इफ नहीं यूज़ करता हूँ तो अगर सिर्फ ट्रांसपोज यूज़ करता हूँ, ट्रांसपोज एरे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देखिए उसने 0 0 रिटर्न किया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका इफ का यूज़ करके हम ज़ीरो से वो हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स है, आप ये पढ़ लीजिए। और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि जब भी आप एरे फॉर्मूला अगर यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। आप ये जो सेम फाइल है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से आप ये सेम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, बाय बाय।